मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कई ऐसे सवाल देखेंगे जो हमारे हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी सरकारी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे जो हर एग्ज़ाम में इसी प्रकार से कई सवाल पूछे जाते हैं। और यदि हम ट्रिक नहीं जानते हैं तो 2 से 4 सेकंड के सवाल को हम छोड़ के चले आते हैं और हम असफल हो जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे सवाल को हम एक ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे जिसमें हम बड़े से बड़े सवाल को 2 से 4 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे। यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी संबंधी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें कई ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक आपका यहाँ पर फिगर दिया गया है और इसमें कहता है कि विलुप्त संख्या निकाले। तो यहाँ पर एक प्रश्नवाचक का निशान दिया गया है। तो इस प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर देखिए 400 लिखा गया है। तो आखिर सी, डी, ई और एच को क्या किया गया है जो 400 हो गया? तो सबसे पहले सभी का हम जो हमारा कर्म है उसे लिखेंगे। तो सी का अर्थ हो जाता है 4, सी का अर्थ होता है 3। तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। डी का अर्थ हो जाता है आपका 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और ई का अर्थ होता है आपका 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद हम एच का अर्थ जो होता है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम एच का अर्थ देंगे 8, यानी एच का अर्थ होता है 8। हम सभी को गुना करेंगे, हम लॉजिक लगाएंगे जो सभी को गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 चौक 20 हो जाता है और 8 तिक 24 हो जाता है। 20 और 24 को हम गुना करते हैं, देखेंगे क्या हमारा 400 प्राप्त होता है। तो 400 हमें प्राप्त नहीं होता है, 400 से अधिक हो जाता है। तो हम गुना नहीं करेंगे, हम दूसरा लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे और दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे जो क्या आता है। तो यदि हम सभी को जोड़ते हैं, यहाँ पर 5, 4, 8, 3 सभी को हम जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8, 3, 5 और इस 4 को जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो हमें 20 प्राप्त होता है। यदि हम 20 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। 20 20 है 400। तो यहाँ तो हमारा लॉजिक काम कर रहा है। फिर हम आगे देखेंगे क्योंकि आगे वाला इस सवाल में यही लॉजिक हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और फिर हमारा के का अर्थ हो जाता है, यहाँ पर दे देंगे हम 11 और सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ हम सभी को जोड़ लेंगे तो 5 2 7 और 7 14 और 11, 14 11 हमारा हो जाएगा 25, 14 11 25 हो जाता है। तो यहाँ पर 25 कर देंगे और इस 25 को स्क्वायर कर देंगे। जैसे हमने इसमें सभी को जोड़ के स्क्वायर किया था, तो 25 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमें 625 प्राप्त होता है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 625, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा 625, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। नीचे दिए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर एक आपका विकल्प दिया गया है और यहाँ पर जो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर देखिए एक 72 है और 72 18 है, फिर यहाँ 56 है। आखिर 72 को क्या किया गया है जो यहाँ पर 18 हो गया? 72 को किस प्रकार से पेश किया गया है जो 18 हो गया? तो हम कुछ लॉजिक लगाएंगे, हम दोनों को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो 7 को 2 से यदि हम गुना करते हैं तो हमें 14 प्राप्त होता है, लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है? 72 प्राप्त करना है। तो यदि हम 7 को 2 में जोड़ देंगे, 7 और 2 को जोड़ देते हैं तो हमें 9 होता है। 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 प्राप्त होता है और इसे हम अपना मन से यदि 2 से गुना कर देंगे तो 18 तो हो जाता है। फिर हम
यहाँ देखेंगे सही है। साधु फिर हम इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे। आपस में जोड़ेंगे तो 6 5 11 हमारा हो जाएगा। फिर हम 11 को 2 से गुना करके देखेंगे तो कोई ऐसा ऑप्शन है जो हमें मैच कर रहा है, तो यहाँ पर 11 दूनी 22 आपका हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी मैच कर रहा है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 22, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। हम इसी प्रकार से 1 2 ऑप्शन को लगाएंगे। तो हम सवाल नंबर 3 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर एक आपका है 60, फिर है 30, फिर है 30, फिर है 60 और फिर है 240। तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाया गया है। तो सबसे पहले आप इसे देखेंगे जो क्या किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर 60 से यदि 30 में जाने के बाद क्या किया गया है, तो 0.5 से गुना किया गया, 0.5 से गुना किया गया। फिर 30 से इस 30 में आने में क्या लगा है, तो इस 0.5 है इसका डबल कर दिया गया, यानी 1 से गुना कर दिया गया। 1 से गुना किया तो यहाँ पर 30 हो गया। फिर यहाँ 30 से 60 में जाने के बाद इस 1 का डबल कर दिया, यानी 1 है तो यहाँ पर 2 कर दिया गया, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया गया, तो यहाँ पर हो गया है 60। फिर इस 60 से 240 में जाने के लिए यहाँ पर क्या किया है, तो 2 का डबल कर दिया, यानी 2 का 2 2 2 4 कर दिया, यानी 4 से गुना कर दिया गया। यदि हम 60 पे 4 से गुना करते हैं तो 240 प्राप्त होता है। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसका डबल करके गुना कर देंगे, यानी 4 है तो 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इसमें 8 से हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 8 चौक 32, बाकी 3 8 2 16 1 17 18 19, यानी 1920 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 1920 हो जाएगा। पहले 0.5 यहाँ पर गुना किया गया, फिर इसका डबल कर दिया, तो यहाँ पर 1 से गुना किया गया, उसके बाद इसका डबल कर दिया, 2 से गुना किया गया, फिर इसका डबल कर दिया तो यहाँ 4 से गुना कर दिया। इस टाइप से यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है 1920। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सा, दिए गए घन में अक्षर जेड के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर एक आपका जेड दिया गया और इसके विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, एक पासा खुला हुआ पासा है, खुला हुआ घन बोले या खुला हुआ पासा बोले, तो इसमें हम जेड के स्थान पर हम देखेंगे कौन सा अंक आएगा। जब भी आपका खुला हुआ पासा रहे, मान चलिए ये आपका पासा है, तो एक दूसरे का जो विपरीत होता है तो एक घर छोड़ के हमारा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6। तो एक दूसरे का विपरीत कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत तो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका 6 है, तो 6 के जो बीच में जो 6 के जो बगल में रहेगा वो इसका विपरीत नहीं होगा। तो एक यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 है, एक और हमारा घर आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक घर दे देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पर 4 हम नहीं लिखे, 4 लिख देंगे। तो जो 6 का विपरीत कौन है, तो 6 का विपरीत हमारा 5 को छोड़ देंगे क्योंकि 5 बगल में है, तो 5 नहीं होगा। 6 का विपरीत हो जाएगा आपका 2, यानी एक घर छोड़ के हम विपरीत बनाएंगे। 6 का विपरीत हो जाएगा 2, तो 6 का उल्टा हो जाएगा 2। फिर हमारा देखिए 3 है, 3 का विपरीत हमारा 2 नहीं होगा, एक घर को छोड़ देंगे तो 3 का विपरीत हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5। तो 3 और 5 आमने सामने है। ठीक उसी प्रकार जो बच गया वो आमने सामने हो जाएगा, तो 4 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हमारा इस टाइप से बनेगा। ठीक हम इसी प्रकार इसमें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टार, तो स्टार का विपरीत कौन हो जाएगा, तो एक हम वाई को छोड़ देंगे, तो स्टार का विपरीत हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है डॉलर, तो स्टार इसका विपरीत हो जाएगा आपका डॉलर।
फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए एक चिन्ह आपका यहाँ पर है 8 तो 8 जैसे है और इस टाइप का एक आपका सिंबल है, तो इसका विपरीत हो जाएगा Y, इसका Y हो जाएगा। फिर एक है आपका Z, तो जो बच गया वो उसका विपरीत हो जाएगा, तो एक का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर आपका Z। इस टाइप से बनेगा, यानी एक घर छोड़ के हम विपरीत बनाएंगे। यानी ऊपर यदि आपका स्टार है तो नीचे आपका हो जाएगा डॉलर का निशान। तो यहाँ पर पूछा जाता है जेड का उल्टा क्या है, तो जेड का उल्टा आपका क्या है, तो जो बच गया है तो जेड का उल्टा यहाँ पर देखिए आपका ए है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो इस टाइप से हम जो भी पासा का जैसा भी पासा खुला पासा हो तो हम इसी टाइप से बनाएंगे। यानी एक घर को छोड़ के दूसरे घर में उसका संपर्क जोड़ेंगे और वो आमने सामने रहेगा, यानी इस पार और उस पार रहेगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हमारा हर एक सवाल सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं कई और सवाल को हम देखेंगे। तो सवाल नंबर हम 5 को देखेंगे। निम्नलिखित वर्गों में से सबसे उपयुक्त बेन आरेख का चयन कीजिए। एक आपका है छात्र, दूसरा है गिटार वादक और तीसरा है अध्यापक। तो इसमें से सबसे उपयुक्त जो होगा उसे हम चयन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आपका छात्र है, तो छात्र को दे देंगे। फिर आपका है यहाँ पर अध्यापक, तो अध्यापक कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अध्यापक भी होते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अध्यापक भी होते हैं, तो हम इस टाइप से बनाएंगे। फिर यहाँ पर आपका है गिटार वादक, तो कुछ छात्र ऐसे हैं जो गिटार वादक भी होते हैं, तो इसका भी हम जो है ऐसे बना लेंगे। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए जो है आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर किसी कोड भाषा में इस कोड का ये लिखा गया, तो उसी भाषा में इस कोड को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इसका कोडिंग यहाँ पर ये किया गया है LAGBYZ, तो इसका WEEKLE वीकली को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे उतारेंगे। तो यहाँ पर देखिए GALAXY, तो यहाँ पर हम देखेंगे आखिर क्या किया गया। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया गया LAG, उसके बाद B और उसके बाद Y और उसके बाद Z, इस टाइप से लिखा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो आखिर क्या किया गया है। तो G देखिए आपका जो G आपका यहाँ पर है, इसे बाद में कर दिया गया, तो G को यहाँ कर दिया गया और L जो हमारा बीच में था उसे पहले कर दिया गया, और जो A है ज्यों का त्यों उसे छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम WEE, फिर यहाँ पर K और यहाँ पर L और यहाँ पर Y, इसे उतार लेंगे। यानी जो हमारा शुरू में था उसे बीच में कर दिया गया, G को यहाँ रख दिया गया और L को हमारा यहाँ पर रख दिया गया। फिर A है तो A से एक प्लस कर दिया गया, तो एक से एक प्लस किया तो B हो गया। फिर X है तो X से एक प्लस कर दिया गया है तो Y हो गया, और Y है Y से एक प्लस कर दिया गया है तो यहाँ पर Z कर दिया गया। तो इसी टाइप से हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा E यहाँ पर है इसे पहले कर देंगे, यहाँ E लिख देंगे, और W यहाँ पर है तो यहाँ पर हम W कर देंगे, और बीच में E है तो बीच में E को रख देंगे। फिर यहाँ K है तो K से एक हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा L। फिर यहाँ पर L है, L से एक प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा M, और यहाँ पर Y है तो Y से एक प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा Z, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्लस किया गया तो यहाँ पर हो जाएगा Z। तो इस टाइप से आपका जो है तो आपका हो जाएगा EEWLMZ, तो EEWLMZ, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी जो है आपका राइट यानी सही उत्तर है। तो हम सवाल नंबर 7 को देखेंगे। तो हम सवाल नंबर 8 को देखेंगे। निम्नलिखित आकृतिक में कुल घनों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक आकृतिक आपका दिया गया है और इसमें घर के ऊपर घन रखा गया है।
तो इसमें कुल कितने घन हैं आप काउंट करके पहले बताइए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जो इसमें कुल कितने घन हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक ट्रिक लगाएंगे, यदि इससे भी बड़ा हमारा घन रहेगा एग्जाम में, इससे भी ज़्यादा यदि घन रहेगा आपके सामने तो आप परेशान हो जाएंगे, दिमाग परेशानी में आ जाएगा। तो हम क्या इसमें ट्रिक लगाएंगे, सबसे पहले हम सीढ़ी गिनेंगे। तो सीढ़ी हम कैसे गिनेंगे, तो देखिए सबसे नीचे वाले सीढ़ी में हम 1 लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर दूसरे वाले सीढ़ी देखिए यहाँ से चढ़ा तो दूसरा सीढ़ी यहाँ पर आएगा, यहाँ 2 लिख देंगे। और यहाँ पर तीसरा सीढ़ी है तो इसे 3 लिख देंगे। फिर जो नीचे वाला सीढ़ी है सभी में हम 1 कर देंगे, देखिए ये नीचे है, फिर ये सीढ़ी नीचा है तो इसमें भी हम 1 कर देंगे, फिर इसमें भी हम 1 कर देंगे। फिर देखिए ये दूसरा सीढ़ी है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे सामने सामने। यदि इस प्रकार से हम लिख देंगे और सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका इसमें 3 घन है तो हम लिख देंगे 3, यहाँ पर 2 घन है और यहाँ पर 2 घन है तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 4। और फिर यहाँ पर 1 है, 1 2 3 तो यहाँ पर 3 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा घनों की संख्या 3 3 6 और 4 10, तो कुल घनों की संख्या यहाँ पर आपका हो जाएगा 10। अच्छा इससे भी बड़ा रहेगा घन तो हम 4 5 6 इसी प्रकार से लिख देंगे। अच्छा इसके बगल में रहेगा तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, लेकिन हम इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सीढ़ी देखेंगे कहाँ से हमारा ऊपर चढ़ रहा, 1 2 और इसके ऊपर भी होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, इसके ऊपर आएगा 5 है, फिर उसी प्रकार से हम सजा लेंगे। तो हमारा यहाँ पर कुल घनों की संख्या आ जाएगा फिलहाल 10। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, तो सवाल नंबर हम 9 देखेंगे। तो यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा कौन सा सही उत्तर है। तो जब भी आपके सामने दर्पण रहे, मान चलिए आपका दर्पण यहाँ पर है और एक तीर का निशान आपका ऐसा है, तो दर्पण में इस तीर को देखने के बाद कैसे महसूस होगा। एक तीर आपका देखिए यहाँ पर है और इस दर्पण में देखेंगे तो कैसा महसूस होगा, कैसा दिखेगा। तो हम क्या करेंगे इसी स्थिति में, जो भी हमारा चित्र रहेगा हम यहाँ से पकड़ के इसे पलट देंगे, यहाँ से पकड़ेंगे उल्टेंगे, किधर उल्टेंगे, जिधर हमारा दर्पण रहेगा उधर उल्टेंगे। तो जो तीर का निशान हमारा है इधर है तो हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। इस टाइप से आपका तीर का निशान बन जाएगा। जो इधर है, जो भाग हमारा बायां घुमा था वो दायां घूम जाएगा, और जो दायां घुमा था वो बायां घूम जाएगा। और अक्षर में भी यही परिवर्तन होगा, बायां दायां आ जाएगा और अक्षर भी पलट जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एफ है और जी है, तो इसे यदि हम पलटते हैं तो एफ जो हमारा है यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले अंतिम से हमारा एफ हो जाएगा और पलट जाएगा तो ऐसे एफ आपका हो जाएगा। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे है तो नीचे ही रहेगा, इसमें आपका परिवर्तन नहीं होगा, एफ ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका क्या है, आई है, आई ज्यू का त्यों रहेगा, आई जैसे है वैसे ही रहेगा, आई में परिवर्तन आपका नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका एक्स जो है, एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद आई है तो आई जैसे का तैसे रहेगा। फिर जो है आपका एन यानी उल्टा हो जाएगा। तो हम चाहे तो यहाँ भी देख सकते हैं जो एफ कहाँ आपका सही उत्तर है। तो देखिए एफ जो है ए का जी का त्यों दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये देखिए एफ तो है अंतिम गया, लेकिन ये भी जैसे एफ है सीधा एफ को लिख दिया गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ सी वाला जो है, तो जी जहाँ था वहीं पर रख दिया गया, खाली सिर्फ जी को उलट दिया गया, लेकिन यहाँ पर हमारा एफ आता वो भी ऐसे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर तो मिल रहा है केवल डी हमारा सही उत्तर है। तो चाहे तो आप इसे मिला सकते हैं। एन आपका हो जाएगा इस टाइप से, एन आपका जो है उलट जाएगा, एन आपका ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद जो बचेगा आपका जी, तो जी आपका इस टाइप से उल्टा बन जाएगा। तो इस टाइप से आपका बनेगा। जो आपका ऑप्शन है डी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और सभी को पलट देंगे, तो सभी जगह अपने जगह पे अक्षर भी पलट जाएगा, और जो दायां है वो बायां आ जाएगा, जो बायां है वो दायां आ जाएगा, और जो बीच में है वो बीच में ही रहेगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। तो देखते हैं अगला सवाल को।
तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 10। इससे पहले कि यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो हमारे इस टाइप के हर एक वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप अभी से ही हर एक वीडियो को अंत तक देखते हैं तो हर एक सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। किसी भी सवाल को आप गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं और एग्ज़ाम आने से पहले आपका हर एक सवाल पूरा हो जाएगा। तो हमारे ऐसे वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो हम इस सवाल को देखते हैं। तो सवाल देखते हैं। देखिए, एक आपका सवाल दिया गया और कहीं कहीं आपका डॉट डॉट का निशान दिया गया। देखिए, यहाँ पर है 2 डॉट, एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे सवाल में हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। हम 2 टाइप से बनाएंगे। हो सके तो हम सभी को काउंट कर लेंगे और बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे से मार देंगे, काउंट करके गुना करके। लेकिन उससे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो खाली स्थान है उसके पहले या उसके बाद कौन सा अंक है। तो देखिए, यहाँ पर आपका है खाली स्थान, एस के पहले। तो हम देखेंगे कहीं भी एस के पहले कौन सा अंक है। तो देखिए, एस के पहले यहाँ पर क्या है, तो टी है। एस के पहले क्या है, टी है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पर हम टी लिख दें। फिर हम देखेंगे जो टी के पहले क्या है। देखिए, यहाँ पर टी तो आ गया। टी के पहले क्या है, तो टी के पहले यहाँ पर आपका ए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए कर देंगे। तो ए तो हमारा पूरा हो गया। फिर हम देखेंगे यहाँ टी है और इसके बाद हमारा खाली स्थान है। तो टी के बाद कौन सा अंक आएगा। तो टी के बाद हम देखेंगे कहाँ पर हमारा टी है। तो एक टी देखिए आपका यहाँ पर है। टी के बाद क्या है, एस है। तो हम यहाँ पर एस कर दें। फिर एस के बाद एक खाली स्थान है और डी के पहले एक खाली स्थान है। तो देखेंगे डी हमारा कहाँ है या एस कहाँ है। एस तो देख लिया, एस के बाद यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। एस के बाद देखिए यहाँ पर आर है। तो एस के बाद देखिए आर है, तो आर हम दे देंगे। और देखिए डी के पहले भी यहाँ पर आर है। देखिए डी यहाँ पर है और इसके पहले आर है। तो यहाँ बीच में आर आएगा, ये तो हमारा सही है। फिर हम आगे देखेंगे जहाँ खाली स्थान है। तो देखिए आपका खाली स्थान यहाँ पर है ए। तो ए के बाद हम देखेंगे जो क्या अंक है। तो ए देखिए आपका कहाँ पर है। देखिए एक ए यहाँ पर है और एक ए यहाँ पर है। और ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद है टी। तो ए के बाद आपका देखिए यहाँ पर टी है और यहाँ पर भी टी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, टी कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा आर है और आर के बाद देखिए यहाँ पर एक खाली स्थान है। तो आर के बाद कौन सा अंक है, देखिए यहाँ पर डी है। आर के बाद डी है। देखिए एक आर यहाँ पर आपका आया और इसके बाद भी डी है। तो यहाँ पर हम डी कर देंगे। फिर उसके बाद डी के बाद देखेंगे डी के बाद या टी के पहले। तो टी के पहले तो यहाँ पर ए है और डी के बाद भी यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर ए कर देंगे। फिर सबसे अंत में हमारा बच गया एस। एस के बाद कौन सा अंक है, तो एस के बाद देखिए यहाँ पर आर है। एस के बाद देखिए यहाँ पर भी आर है। तो यहाँ पर आर हो जाएगा। फिर हम सभी को लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए टी। टी के बाद आपका हो जाएगा एस। फिर यहाँ पर आपका है आर। फिर यहाँ पर है आपका टी। फिर है डी और ए, फिर आर। फिर हम मिलान करेंगे जो ए टी एस। तो ए टी एस, ए टी एस, फिर ए एस, ए टी एस इसमें नहीं है। तो अंतिम में देखिए आर कहाँ कहाँ है। तो आर सभी में है। आर और ए कहाँ है, तो देखिए इसमें अंत में हमारा डी है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर या तो आपका ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो ये दोनों मिलाएंगे, डी है टी है। फिर यहाँ देखिए टी के पहले हमारा आर है। तो टी के पहले हमारे यहाँ डी है। तो आपका सही उत्तर जो है, सही उत्तर है आपका डी। ये भी आपका गलत उत्तर है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी। डी जो है जो बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। यदि आप इसे हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, हर एक सवाल को हर रोज़ बनाते हैं तो आपको समय नहीं लगेगा। हम आपको बता रहे हैं, इसी कारण आपको समय लग रहा है। लेकिन यदि आप अपने मन से बनाएंगे तो आप अपना मन से यहाँ पर लिखते जाएंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। जब अपना मन से बनाने का आपको अभ्यास हो जाएगा तो यहाँ पर छोड़ के आप यहीं पर लिख लेंगे। यही चीज़, इतना ही चीज़ आप यहीं पर लिखेंगे और यहाँ ही मैच कर देंगे। चाहे 2-4 लिखने के बाद भी आप मैच कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला सवाल को।
तो सवाल नंबर 7 आपका है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर आपका 4 एक विकल्प दिया गया है। सवाल नंबर 7 में 4 विकल्प दिया गया है और 3 इसमें किसी ना किसी प्रकार एक जैसा है। इस चारों में 3 किसी ना किसी प्रकार से एक जैसा है और एक जो है आपका अलग है। तो उस अलग को चुना है, उस अलग को चुनकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसमें से अलग क्या है। हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके कमेंट और लाइक सब्सक्राइब से हमें साहस मिलता है, हमें और संघर्ष करने का मौका मिलता है और हम इससे भी अच्छे अच्छे सवाल को हम आप तक लेकर आते रहेंगे। यदि आप किसी प्रकार का भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस चैप्टर से, रीजनिंग हो या मैथ हो या जी का जीएस हो, किस चैप्टर से आपका कौन सा सवाल बनाने में परेशानी होता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम उसी सवाल को लेके आएंगे अगली वीडियो में। फिर अगले वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।